गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 21 टू 25। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए। इसका 1/12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष के बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी है। क्लियर है। देखिए बच्चे, इसको हमने इस टाइप के क्वेश्चन को हमने एलिगेशन में डिस्कस किया हुआ है। तो आप एलिगेशन से सवाल को लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको एलिगेशन से लगाना तो आप एलिगेशन वाला चैप्टर देखिए, वहाँ पर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर बच्चा। तो फिलहाल हम ये सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से लगाएंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को हम जो है परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज का एक मेथड पढ़ाया था, मिनिमम कॉन्सेप्ट। तो आप चाहें तो इस मिनिमम कॉन्सेप्ट से भी इस सवाल को लगा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं ये दोनों मेथड आप सीखें तो ये दोनों, ये आपको परसेंटेज में मेथड मिलेगा, ये आपको एलिगेशन में मेथड मिलेगा। तो ये दोनों आप पढ़ लीजिए और इससे लगा लीजिए। हम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट को अप्रोच करते हैं। क्लियर है बच्चा। देखिए बच्चे, क्या है कि यहाँ मूलधन है आपका कितना, 30,000 रुपये। मूलधन 30,000 है। ये जो मूलधन है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा आपका जो है आप x मान लीजिए, तो दूसरा हिस्सा आपको 30,000 माइनस x मानना होगा। कितना, 30,000 माइनस x। क्लियर बच्चा। ये 2 हिस्से हो गए, जिसमें बच्चा एक जो आपका हिस्सा है वो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है। दूसरा जो हिस्सा है बच्चा वो है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। क्लियर है। अब इन दोनों से ये जो 30,000 रुपये हैं ये 2 अलग अलग भागों में 10% और 12% पर दिए गए। तो कितना, 2 साल बाद, अब टाइम कितना है, 2 साल है। 2 साल बाद कितना भुगतान हुआ, 36,480 रुपये का भुगतान हुआ। मतलब यहाँ देखें तो 2 साल बाद आपने 30,000 रुपये की कितनी राशि थी, 36,480 रुपये राशि वापस करी। तो आपने ब्याज के रूप में कितने रुपए दिए, ब्याज के रूप में दिए आपने 36,480 माइनस 30,000। इट मीन्स देखेंगे तो आंसर यहाँ पे आपको ब्याज कितना मिलेगा, 6,480 रुपये। कितना ब्याज मिला है बच्चा, ब्याज मिला है 6,480 रुपये। क्लियर है। ये जो ब्याज है ना बच्चे 6,480 रुपये, ये कब मिला आपको, ये मिला है आपको 2 साल में। कब मिला है आपको, 2 साल में। क्लियर है। अब देखिए बच्चे, ये जो 6,480 रुपये ब्याज मिला है ये कंबाइन ब्याज है। ये दोनों भागों को मिलाकर आपको 6,480 रुपये ब्याज मिला है। तो ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ आपने पहली राशि x है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल में कितना ब्याज देगी ये हमने फाइंड कर लिया यहाँ। ये दूसरी राशि हमारी 30,000 माइनस x, ये हमने 10% पर दिया है और कितना, ये भी 2 साल के लिए है, बटे में 100। इन दोनों को जोड़ने पर हमको टोटल ब्याज 6,480 रुपये मिला है। क्लियर है बच्चा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 x अपॉन 100 हो जाएगा, प्लस ये 10 दूनी 20, 20 गुणा 30,000 करेंगे, ये 30,000 है। 20 गुणा अगर 30,000 करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 60,000 है ना। कितना आ जाएगा बच्चे, सॉरी 10 दूनी 20 और गुणा 30 मतलब 6 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 6 लाख माइनस 20x और बटे में आपका कितना रहेगा, बटे में रहेगा आपका 100 बराबर 6,480।
अब देखिए बच्चे यहाँ स्पेस कम है तो हम थोड़ा इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखो ये बटे में 100 है, इस साइड चला जाएगा और ये जो है तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24x प्लस हो जाएगा आपका 6 लाख। कितना हो गया बच्चा, 6 लाख माइनस हो गया आपका 20x इक्वल टू कितना हो गया 64,800 हो गया बच्चा। अब देखिए 24x में से 20x जाएंगे, बचेंगे कितने 4x और ये 6 लाख इस साइड जाएंगे तो 6,48,000 जो है 6,48,000 जो है बच्चा, इसमें से हम कितना माइनस करेंगे 6 लाख माइनस कर देंगे। 6 लाख माइनस करेंगे तो देखो 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 48,000। तो x बराबर कितना आ गया बच्चा, x बराबर आ गया आपका 24,000। कितना आ गया बच्चा, x बराबर आ गया आपका 24,000। x हमको बताना क्या था, हमको बताना था 12% पर दी गई राशि। 12% पर दी गई राशि कितनी है आपकी x, तो x बराबर 24,000 मतलब 12% पर आपने कितनी राशि उधार ली है, वो आपने ली है 24,000, सॉरी 12,000, जस्ट 1 मिनट, 12 चौके 48, 12,000 आएगा, गलती हो गई उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कितना आएगा आंसर 12,000। 1 मिनट इसको दोबारा से इरेज करके लिख देते हैं। ये लो, ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना 12,000। कितना हो गया बच्चा, 12% पर कितनी राशि ली है आपने, 12% पर ली है 12,000 रुपये। क्लियर है। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था, ये आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, इसलिए हम बोल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 10%, ये 12% का साधारण ब्याज है, ये 10% का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है। इन दोनों से टोटल आपको साधारण ब्याज 2 साल में 6,480 मिला। सॉल्व किया, कैलकुलेशन आप खुद से कर पाएंगे तो x बराबर मिल जाएगा आपको कितना बच्चा, x बराबर मिल जाएगा 12,000। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 22 कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। क्लियर है, यहाँ क्या बताना है, वार्षिक दर बताना है, मतलब आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बताना बच्चा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है। देखिए क्या है कि कोई राशि है, कोई राशि मालूम है क्या, इसमें नहीं मालूम, लेकिन जो ब्याज है वो मूलधन का कितना 1/4 है, मतलब जो मूलधन है वो क्या है, मूलधन जो है, सॉरी जो साधारण ब्याज है, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का क्या है बच्चा, वो मूलधन का 1/4 है। मतलब ये लिखा साधारण ब्याज, वो क्या है मूलधन का कितना 1/4 है। साधारण ब्याज मूलधन का कितना 1/4 है। यहाँ देखो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 4/1 हो जाएगा बच्चा, 4/1। तो हम क्या करते हैं कि हम इस मूलधन को हम 4 यूनिट की जगह 400 मान लेते हैं, ये लिख दिया 400, और इस हिसाब से सिंपल जब ये 400 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100 रुपीज़। क्लियर है बच्चा, आया समझ में। यहाँ क्या था, किसी राशि पर जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है, तो ये देखो साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो गया, तो मूलधन बटे साधारण ब्याज कितना हो गया 4/1 हो गया। तो हमने इस 4 को 400 बना लिया, 1 को 100 बना लिया। क्लियर है। अब दर की बात आती है, रेट हमने मान लिया कि इसमें क्या बोल रहा है, रेट फाइंड करना है, तो रेट हमने x% मान लिया। तो उसने क्या बोला है, जितनी वर्षों की संख्या है उतना ही दर प्रतिशत है, मतलब अगर दर प्रतिशत x% है तो टाइम भी क्या होगा x ईयर होगा। क्लियर है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, P × T × R अपॉन में 100। P कितना है 400, T कितना है T x है, R कितना है x% है, बटे में 100, और ब्याज कितना है बच्चा, ब्याज है 100 रुपये। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए,
4 से ये कितनी बार 25 बार कट गया, मतलब यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 25। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, x बराबर आ जाएगा 5%। कितना आ जाएगा बच्चा, x बराबर 5%। क्लियर है, समझ आ गया होगा कि x बराबर कितना आएगा 5%। दोबारा देख लीजिए, सवाल में था कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, हमने रखा, रेशियो फाइंड किया, 4/1 आया। तो इस हिसाब से हमने इस 4 यूनिट को 400 बनाया, तो ये जो 1 यूनिट है वो 100 बन जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही टाइम है, मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट x% है तो टाइम भी x होगा। क्लियर है, फॉर्मूला रखा, वैल्यू पुट करी, x बराबर आ गया 5%। क्लियर है, तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है बच्चा। क्या है कि कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। क्लियर है, कितना, 10,000 रुपये हैं, मतलब ये मूलधन गिवन है आपके पास। क्या साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर मतलब आर गिवन है कितनी, 6%, और क्या है 450 रुपये आपको क्या मिलना है, क्या चाहिए आपको, 450 रुपये आपको ब्याज चाहिए। ये क्या हो गया आपको, 450 रुपये आपका ब्याज हो गया। क्लियर, दोबारा से देख लीजिए क्या बोल रहा है, कितने समय मतलब टाइम आपको फाइंड करना है, कितने समय में मतलब टाइम आपको फाइंड करना है। 10,000 रुपये का मतलब P का साधारण ब्याज 6 वर्षों में वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। जरा यहाँ लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। यहाँ गिवन है P मूलधन कितना, 10,000 रुपये, राइट, मूलधन 10,000 गिवन है। आर कितना गिवन है, आर है 6% गिवन, और क्या टी तो आपको फाइंड ही करना है, और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है कितना, सिंपल इंटरेस्ट है 450 रुपये। अब देखिए बच्चा, एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चा, 450, P कितना है 10,000, टी कितना है, टी तो हमको फाइंड ही करना है, आर कितना है 6% बटे में 100। अब देखिए बच्चे, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 से ये 9 बार कट गया, 3 से ये 3 दूनी 6 हो गया, और 3 से ये 3 बार कट गया, तो ये हो गया टी इक्वल टू हो गया 3/4। कितना हो गया बच्चे, टी इक्वल टू 3/4 ईयर। अगर आपको इसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 3/4 इंटू 12 करेंगे तो 4×3=12 इक्वल टू ये हो जाएगा 9 मंथ्स। कितना हो जाएगा बच्चा, 9 मंथ्स। क्लियर है, तो इसका आंसर ये भी इसका आंसर है, लेकिन ये ईयर में है, लेकिन अगर आप चाहते हैं मंथ्स में कन्वर्ट करना तो फिर ये मंथ्स में ये आंसर होगा। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको प्रॉपर्टी समझना है और क्वेश्चन बोल क्या रहा है एक्चुअल में वो समझना है। क्लियर है, वैसे सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर बहुत आसान चैप्टर होता है, क्योंकि ये जो चैप्टर हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो ज़्यादा परेशानी आती नहीं है इसमें। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 रुपये 50 पैसे की हानि होती है। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है राशि। क्लियर है, ध्यान से देखिए, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 रुपये 50 पैसे की हानि होती है। 55 रुपये 50 पैसे की हानि होती है। तो यहाँ एक पॉइंट छूट गया, वो लिखना था वह राशि क्या है। ठीक है, वह राशि क्या है, या राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ छूट गया है। तो देखिए बच्चा, क्या है सवाल में आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितनी, 11.5% से डिक्रीज हो गई कितनी, 10%, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, जिस वजह से आपको लॉस हुआ है कितने का, 55 रुपये 50 पैसे का। ज़रा यहाँ देखो, यहाँ कितने का लॉस हुआ है, यहाँ लॉस हुआ है आपको कितने का, 1.5% का। वैसे सवाल में लॉस कितने का हुआ है, 55 रुपये 50 पैसे का। देखिए यहाँ से
आप पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10 आ जाएगा, यहाँ से हटाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा। तो देखो एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, ये इस एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो देखिए बच्चा 15% की वैल्यू कितनी आ गई, 15% की वैल्यू आ गई आपकी 555। तो बच्चा 100% बराबर क्या होगा, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 555 बटे में 15 गुणा 100। सॉल्व कर लीजिए, 5 से ये 3 बार कट जाएगा, 5 3 15, और 5 से ये 5 दूनी 10 20 बार कट जाएगा। 3 से ये 3 बन जा 3, 2 बचा, 3 8 जा 24, बचा 1 एंड 5। तो देखिए बच्चा 100% इक्वल टू हो जाएगा आपका 185 इंटू 20। मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो जीरो ये रहा, 5 दूनी 10 और 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 एकम 2 1 3, मतलब 3700 रुपये इसका क्या है आंसर है। तो राशि क्या है बच्चा, राशि है आपकी 3700 रुपये। क्लियर है, समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.1/2% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, मूलधन कितना है। क्लियर है, ये सेम सवाल है जैसा हमने पिछला अभी जस्ट पहले प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया है, वैसा ही क्वेश्चन है। वहाँ आपको हो रहा था लॉस और यहाँ हो रहा है आपको प्रॉफिट, ठीक है। तो वहाँ हमको लॉस हो रहा था, यहाँ हमको प्रॉफिट हो रहा है। सवाल सेम है, वहाँ भी हमने मूलधन फाइंड किया था, यहाँ भी हमको मूलधन ही फाइंड करना है। क्लियर बच्चा, देखिए बच्चा यहाँ क्या है, यहाँ पहली रेट ऑफ इंटरेस्ट 6:1/2% है। ये क्या इंक्रीज हो गई, दूसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 हो गई, ये कितनी हो गई 8% हो गई। क्लियर है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.5% से आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो गई। तो जरा यहाँ देखिए एक साल में आपको कितना प्रॉफिट हो गया, एक साल में आपको 1.5% का प्रॉफिट हो गया बच्चा। सवाल में कितने का प्रॉफिट हुआ है, 40 रुपये 50 पैसे का आपको प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है, बताना है हमको 100%, तो 100% बराबर क्या होगा 40.50 बटे 1.5 इंटू 100। देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चे क्या हो जाएगा, ये जीरो से यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो आएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। क्लियर है, अब देखिए 15 से ये कट जाएगा, क्या 15 से इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30, बच्चे 10 15 सत्ते 105, तो 100% बराबर हो जाएगा बच्चा 2700 रुपये। कितना हो जाएगा बच्चा 2700 रुपये। तो राशि कितनी है बच्चा, राशि है आपकी 2700 रुपये। क्लियर है, समझ आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं इसके। और बच्चा देखिए अगर वीडियो समझ आ गया है तो उम्मीद करते हैं आपको कंटेंट भी पसंद आया होगा। और बच्चे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर बच्चे आपको जो है हमारे सभी सेशंस की PDF मिल जाएंगी, इन्हें आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। और साथ ही बच्चे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्लियर बच्चा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।